और चलिए उत्तराखंड की खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं। डेंगू की मरीजों की लगातार चिंताएं बढ़ रही हैं। डेंगू ने बढ़ाई है मरीजों की चिंता। वहीं 3 डेंगू मरीजों ने जान भी गंवाई है। राजधानी में डेंगू का जो आंकड़ा है वो 500 के पास पहुंचा है। प्लेटलेट्स के लिए मारे मारे फिर रहे हैं डेंगू के मरीज और पूरी नहीं हो पा रही है प्लेटलेट्स की मांग। वहीं राजधानी में फॉगिंग के नाम पर किए गए हैं 40 लाख रुपए खर्च। ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो फॉगिंग का पता ही नहीं है और फॉगिंग और दवाइयां छिड़काव के लोगों को करना पड़ रहा है। धरना प्रदर्शन डेंगू ने राजधानी में हाहाकार मचाया हुआ है। तो देखिए लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। डेंगू के मरीज बढ़ने से आपको बताते चलें कि मरीजों की चिंता तो बढ़ी है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि डेंगू की वजह से 3 मरीजों की जान भी जा चुकी है और आंकड़ा जो है डेंगू के मरीजों की वो 500 को पार कर चुका है। प्लेटलेट्स के लिए मरीज जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। प्लेटलेट्स की मांग जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य महकमा भी चिंतित है। और बताया जा रहा है डेंगू की वजह से 3 मरीजों की जान भी जा चुकी है। और बताया जा रहा है कि डेंगू के मरीज जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं अस्पतालों में, वो जो आंकड़ा सामने आया है वो 500 को पार कर चुका है। क्योंकि डेंगू के मरीजों में देखा जाता है कि प्लेटलेट्स जिस तरीके से कम होता है, इससे जो प्लेटलेट्स चाहिए होता है मरीजों को वो मिल नहीं पा रहा है। इससे मरीज जो है वो भी काफी परेशान है। तो एक के बाद एक देखा जा रहा है किस तरीके से जो आंकड़ा है अब वो 500 को पार कर चुका है। हालांकि डेंगू को देखते हुए लोगों को भी एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है, साफ सफाई की बेहद जरूरत है क्योंकि गंदगी की वजह से डेंगू के बीमारी जो है वो फैलती है, इसीलिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। देहरादून ले चलते सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए। विशाल जरा बताइए, क्योंकि डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, 3 मरीजों की जान भी जा चुकी है, प्लेटलेट्स की मांग जो है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। अस्पताल की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि लगातार मरीज जो है वो काफी परेशान हो रहे हैं। विशाल बिल्कुल, देखिए बारिश के बाद उत्तराखंड में तेजी से डेंगू अपने पैर पसार रहा है और अगर मैं बात करूं राजधानी की ही तो लगभग 500 केसेस जो हैं वो देखे गए हैं और ऐसे में पूरे प्रदेश में 800 के आसपास जो है ये आंकड़ा है डेंगू मरीजों का वो पहुंच गया है। और ऐसे में भारी दिक्कतों का सामना डेंगू मरीजों को भी करना पड़ रहा है। प्लेटलेट्स के लिए उनको दर दर भटकना पड़ रहा है क्योंकि इतनी प्लेटलेट्स उनको नहीं मिल पा रही है। जिस तरह से लगातार प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में जो डेंगू के पेशेंट्स हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं मरीज, उनमें इस तरह के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं और ऐसे में फॉगिंग तो कराई जा रही है लेकिन वो भी केवल नाम मात्र की कराई जा रही है। अब तक 40 लाख रुपए फॉगिंग पर भी खर्च किए जा चुके हैं लेकिन उसका भी कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने किस तरह की तैयारी की है ये समझ से परे है क्योंकि राजधानी में ही अगर उसकी बात करूं मैं मरीजों की तो उनको बेड्स नहीं मिल रहे हैं। बेड्स के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, प्लेटलेट्स के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से नींद से अभी उठा नहीं है क्योंकि जिस तरह से प्रशासन की तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं आधी अधूरी दिखाई दे रही है। अभी तक भी पूरी तरह से प्रशासन जो है वो आंकड़ा नहीं पेश कर पा रहा है क्योंकि प्राइवेट लैब्स में ये आंकड़ा ही नहीं रखा जा रहा है कि डेंगू मरीज जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। तो उसका जो आंकड़ा है वो भी मिलना काफी मुश्किल हो रहा है और ऐसे में कहा जा सकता है कि ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ही लापरवाही है क्योंकि अभी जिस तरह से जैसे हमने बताया कि 500 के आसपास जो राजधानी में आंकड़ा है डेंगू मरीजों का वो पहुंच गया है, लेकिन हो सकता है ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो क्योंकि अभी कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो प्राइवेट लैब्स के जो आ ही नहीं रहे। बिल्कुल विशाल, और जो ये आंकड़े हैं वो चिंता बढ़ा रहे हैं, इसीलिए लोगों को एहतियात बरतना ही बहुत जरूरी है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है और रविवार शाम को 5 बजे प्रचार थम जाएगा और बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है अलग अलग जगहों पर प्रचार करने में। और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी काफली गैर में रैली करेंगे। बागेश्वर में भी सीएम का लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। बीजेपी की पार्वती दास और कांग्रेस के बसंत कुमार के बीच सीधा मुकाबला है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रचार अंतिम दौर में है और शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार प्रसार किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में रोड शो भी किया है और शहर की मुख्य सड़कों में
होकर रोड शो भी निकला है और इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी रोड शो में शामिल हुए। सीएम धामी ने लोगों को संबोधित भी किया और कहा कि बागेश्वर में जो काम चंदन रामदास ने किया है उन्हीं कामों को अब पार्वती दास आगे बढ़ाएंगे। सीमा पार्वती ने माफ कीजिए, यहाँ पर सीएम धामी ने पार्वती दास को बड़े अंतर से जीत दिलाने की अपील भी की है। तो आपको बताते चले कि पार्वती दास के समर्थन में रोड शो और सीएम धामी ने बीजेपी के लिए वोट मांगे हैं और रोड शो में बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग थे वो भी नजर आए, बीजेपी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में नजर आए। ये तस्वीरें आप कल की देख रही हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। शो करने के बाद सीएम धामी हमारे साथ हैं और जी सर, जैसे कि आज बागेश्वर पहुंचे हैं, रोड शो भी आपने किया है, तो कैसे जनसंपर्क मिला है? यहाँ पर मैं आज प्रातःकाल से यहाँ हूँ, तो पहले गरुड़ क्षेत्र में था और फिर बागेश्वर में आज जनसंपर्क किया, रोड शो किया गया। वहाँ पर एक सभा का आयोजन हुआ। दोनों ही कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक थे। बहुत बड़ी संख्या हमारी मातृशक्ति की, नौजवानों की, बड़े बुजुर्गों की, हर वर्ग की रहा है। तो लोग यहाँ के विकास को चुन रहे हैं, विकास के लिए आगे आ रहे हैं। और पहले के भी जो उपचुनाव हुए हैं, चंपावत का उपचुनाव हुआ है, वहाँ भी लोगों ने व्यक्तिगत हार जीत से ज़्यादा विकास को प्राथमिकता दी है। यहाँ भी लोग उसी प्रकार का ट्रेंड यहाँ भी दिखाई दे रहा है। हर वर्ग के लोग आज मुझे मिले हैं। यहाँ पर सीनियर सिटीजन मिले हैं, व्यापार मंडल के लोग मिले हैं, अधिवक्ता परिषद के लोग मिले हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठनों के, धार्मिक संगठनों के लोग मिले हैं। सभी लोगों ने आज कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और विकास को चुनेंगे, क्योंकि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड के लिए अनेकों योजनाएं चली हैं और स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जो इस क्षेत्र के विकास के लिए जो सपने सोचे थे, जो प्रस्ताव उन्होंने आगे बढ़ाए थे, उन सभी प्रस्तावों पर हमने काम किया है और पिछले 3 महीनों में हमने सारे प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए हैं। उनके टेंडर भी हो चुके हैं। जल्दी ही उन पर काम शुरू होना है। यहाँ बागनाथ जी का मंदिर, इसका सौंदर्यीकरण होना है। मानसखंड मंदिरमाला मिशन के अंतर्गत बैजनाथ धाम का मंदिर, यहाँ का हमारा सरयू का घाट, यहाँ पर सीवर लाइन प्रस्तावित है, मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, 100 बेड का अस्पताल यहाँ का स्वीकृत हो गया है, डिग्री कॉलेज के लिए, सड़कों के लिए, यहाँ की पेयजल की जो पंपिंग योजनाएं हैं, अनेकों योजनाएं, उन सभी पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इसलिए लोग विकास को चुनेंगे और चूँकि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है तो इस क्षेत्र के लिए लंबे समय से जो भारतीय जनता पार्टी ने और स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने काम किए हैं, उन कामों को भी पूरा करने का ये चुनाव है और लोगों की श्रद्धांजलि भी इस रूप में होगी। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि अपार जनसमूह सबका आशीर्वाद देने के लिए आगे आ रहा है। ये थे हमारे साथ सीएम धामी, जिन्होंने बताया कि लगातार जो जनता है उनका प्यार उनको मिल रहा है। दिन भर उन्होंने जो रोड शो किया वो कह रही है कि जो जनता का प्यार है बीजेपी के साथ है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो उपचुनाव है बागेश्वर से कौन फतह करेगा। सुषमा थापा, न्यूज़ 18 बागेश्वर। तो देखा आपने, प्रचार लगातार चल रहा है और आज आखिरी दिन है चूंकि प्रचार का, तो आज ताबड़तोड़ प्रचार दिखने वाला है। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ बागेश्वर से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, कहां पर रोड शो, जनसभाएं, रैलियां आज रहने वाली है, क्योंकि आखिरी दिन है प्रचार का, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो? देखिए, बिल्कुल आज शाम 5 बजे जो है बागेश्वर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा और इस सब के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं पार्वती दास, उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इस समय मुख्यमंत्री गरुड़ में रुके हुए हैं और गरुड़ से लगभग 11 बजे का उनका कार्यक्रम है। काफली गैर एक जगह है, काफली गैर, वहां पर वो पहुंचेंगे और बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी के 3 मंडल हैं। एक तो शहर का मंडल है, दूसरा गरुड़ का मंडल है और एक सरायखेत का जो मंडल है, आज वहां पर जाएंगे। यानी तीनों मंडलों में जाकर के मुख्यमंत्री दस्तक दे चुके हैं और लोगों से पर्सनली अपील कर रहे हैं और उसके बाद उनका बागेश्वर शहर में आने का कार्यक्रम है और यहां पर वो पार्टी कार्यकर्ताओं और कुछ लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे बंद कमरे के भीतर। तो ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है पूरे दिन भर और हलचल, राजनीतिक हलचल यहां पर तेज रहने वाली है। दूसरी बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा यहां रहने वाले हैं और उनके जो कैंडिडेट हैं वो यहां पर रहेंगे, बसंत कुमार, वो यहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां जो अंतिम दौर का चुनाव प्रचार है
अंतिम दिन का चुनाव प्रचार है, उसमें अपनी ताकत झोंक चुके हैं और शाम 5 बजे तक आज ये चुनाव प्रचार वो कर सकेंगे। उसके बाद अगले 2 दिन तक यानी 5 तारीख को चुनाव है, ये डोर टू डोर कैंपेन फिर उसके बाद होगा, यानी लोग जा सकते हैं, ये लोग जो कैंडिडेट्स हैं वो जा सकते हैं, लोगों के घरों पे दस्तक दे सकते हैं, लेकिन जो चुनाव प्रचार फॉर्मली है वो आज शाम तक थम जाएगा। लेकिन बीजेपी ने, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने ही अपने इस चुनाव प्रचार में, उपचुनाव में जितना जोर वो लगा सकते थे पूरा जोर उन्होंने लगाया। बीजेपी ने अपने जितने बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री से लेकर के उनके राष्ट्रीय, जो इनके प्रदेश के प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार, ये सब लोग चुनाव मैदान में उतरे और जितनी उनकी प्रदेश की टीम है, मोर्चों के अध्यक्षों से लेकर के जितने उनके प्रदेश के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, किसी ने भी वो मौका नहीं छोड़ा कि वो बागेश्वर आए। उसी तरीके से कांग्रेस ने भी नेता प्रतिपक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष, शैलेंद्र ये भी बताइएगा क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लगातार प्रचार किया जा रहा है और आज अंतिम दिन है, लेकिन चुनौती कांग्रेस के सामने नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस और भाजपा दोनों के सामने है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला कोई उपचुनाव है। उनका उपचुनाव अपना पर्सनल उपचुनाव हुआ था, लेकिन उसके बाद अगर कोई उपचुनाव हो रहा है और इस कंडीशन में कि उनके मंत्री की डेथ हुई है और उसके बाद कोई उपचुनाव हो रहा है, तो ये एक पहला चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक टेस्टिंग का सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी 2024 से पहले जनता कितना लाइक कर रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं, उन महत्वपूर्ण कामों पर एक तरीके से जनता की मुहर भी लगनी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का भी ये सवाल है कि बिल्कुल शैलेंद्र, देखना यही होगा कि जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है। शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के करीब गुंजी में स्थानीय लोगों और बीआरओ के बीच भारी विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने बीआरओ की कमांडिंग ऑफिसर भावना चौधरी पर जनजातियों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि बीआरओ रोड निर्माण के कार्य में लगे स्थानीय लोगों को हटा रहा है और उनकी जगह पर बाहरी राज्यों के लोगों को काम दे रहा है। इस मामले की शिकायत करने जब वो बीआरओ की कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचे तो भावना चौधरी ने उनके साथ गंदा व्यवहार किया और साथ ही अनुसूचित जनजाति की धार्मिक भावनाओं का भी मजाक बनाया। बीआरओ अधिकारी के खिलाफ ग्रामीण गुंजी में ही धरने पर बैठ गए हैं और विवाद को बढ़ता हुआ देखकर धारचूला प्रशासन ने भी मामले को ठंडा करने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। अभी हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। काम करते हो, काम नहीं करते हो, तो हमारे धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का काम किया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है और लोगों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। कहा कि यदि महिला अपने बयानों को वापस नहीं लेती है, महिला अधिकारी, और स्थानीय लोगों को यदि काम पर नहीं रखते, बाहरी लोगों को किसी प्रकार से मान के लोगों को उत्पीड़न किया जाएगा, तो स्थानीय लोग बड़े आंदोलन करेंगे। कुछ ये भी बातचीत आई थी कि उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए हैं लोगों के। तो आज हमारी अभी कर्नल कोटनाला सर हैं जो बीआरओ के यहाँ पे कमांडर हैं, उनसे बात हुई थी एंड कमांडर साहब अभी ऊपर जाएंगे गुंजी में और वो बता रहे हैं कि हम लोग खुद इश्यूज को रिजॉल्व कर लेंगे। क्या क्या जो भी लोकल्स के कंसर्न है उनसे बातचीत करके वहाँ पे हम लोग उसको रिजॉल्व कर लेंगे।